आफ्टर जय हो मैंने डेफिनेटली बहुत वेट किया, 2 साल का वेट किया, विच इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू पेशेंस। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कन्वर्सेशन में। थैंक यू। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिस तरह से वजह तुम हो, जिस तरह से सोशल मीडिया पर बज़ क्रिएट कर रहा है, लोगों की ज़ुबान पर है, लोग शेयर भी कर रहे हैं आपके ट्रेलर को। क्या पहले से आपने एक्सपेक्ट किया था जिस तरह से जो माहौल है ट्रेलर को देखकर लोगों के बीच, ये इस तरह से बज़ क्रिएट कर सकता था? ऑनेस्टली आई थिंक जो विशाल पांड्या की फिल्म्स रही है, देव ऑलवेज बीन वेरी हाइप्ड फिल्म्स एंड देयर ट्रेलर्स हैव ऑलवेज, उनका आप कोई भी ट्रेलर देख लो, चाहे वो हेट स्टोरी 2 हो या 3 हो, आई थिंक हमेशा बस क्रिएट करता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड कहीं ना कहीं ये था मुझे कि आई होप ये बस क्रिएट करे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद एक फिल्म कर रही थी जिसमें मैं एक प्रॉपर फीमेल लीड हूँ, तो कहते ना थोड़ा सा डर भी रहता है कि आई डोंट नो क्या कैसा रिएक्शन आएगा, बट आई थिंक द रिस्पॉन्स हैज़ बीन अमेजिंग। काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को। एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि ट्रेलर में it's a thriller, so it's about live murder on TV, which is definitely a never heard before story. आपने आई डोंट थिंक अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, चाहे जैसे रेप होता है या मर्डर होता है, चोरी होती है, बट आई डोंट थिंक किसी ने टीवी पे लाइव मर्डर देखा है अपने घर बैठे बैठे, सैटेलाइट को किसी ने हैक किया है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। इट्स वेरी, सुनने में बहुत इंटरनेशनल है, इनफैक्ट शूट भी बहुत, जब आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा बहुत हाई स्टैंडर्ड फिल्म है और काफ़ी इंटरनेशनल लुक दिया गया है फिल्मों को, जहाँ पे हैकिंग का सीन होता है। सो आई थिंक हर एक्टर को आज की तारीख में एक कुछ ऐसे नए कॉन्सेप्ट पे काम करना होता है। एंड आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि मुझे मेरी पहली बॉलीवुड प्रॉपर लीड फिल्म एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ मिली जो वाकई बहुत डिफरेंट है, जो किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया बॉलीवुड में। सो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माई डायरेक्टर ऑफ कोर्स, विशाल पांड्या। फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज ऑल्सो रिटन द फिल्म, एंड आई थिंक ये उन्होंने पिछले 4 साल से लिख रहे हैं ये फिल्म, एंड ही वॉन्टेड टू डू दिस फिल्म 4 years बैक, एंड फाइनली आफ्टर हेट स्टोरी 3 उन्होंने सोचा कि अब मुझे वजह तुम हो बनानी है, एंड दिस इज माई कॉन्सेप्ट, आई हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट, एंड आई थिंक I thank him that thank God you didn't do this concept before and I could be a part of a concept which I don't think is very easy to get in Bollywood, because ऐसे gizmo जो कहते हैं ना टेक्निकल फिल्म होती है, देखने वाइज भी काफ़ी टेक्निकल है, ये बहुत कम फिल्म बनती है, वेरी रेयर, चाहे फिर आप वो क्रिश ले लो या वो वैसी फिल्में होती है, बट अदरवाइज ऐसी फिल्में बनती नहीं है। सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आई एम डूइंग समथिंग विच आई रियली enjoyed. And I also learnt a lot of things because it's hacking, it's satellite, तो बहुत सारी चीज़ें सीखी भी है। क्योंकि विशाल पांड्या डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने हिट स्टोरी 3 भी फिल्में बनाई हैं। फिल्म को मैंने ट्रेलर देखा, काफी गौर से मैंने देखा है, कुछ ना कुछ अगर देखा जाए कहीं ना कहीं थोड़ा सा टच जो है हिट स्टोरी 3 सीरीज की जो फिल्में हैं कहीं ना कहीं मेल खा रहा है। हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा उन सीरीज, उन फिल्मों से कितना अलग होगी ये फिल्म, अगर आप शॉर्ट में आप बताना चाहें तो। आई थिंक मैं सिर्फ ये बोलूँगी, जब एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो उसका एक फोटे होता है, और विशाल का फोटे है थ्रिलर। हर एक का एक स्टाइल होता है। आप अगर आई थिंक वजह तुम हो के बाद जब मैं एक और 2-3 फिल्म करूँगी तो आप बोलोगे यार कहीं ना कहीं ये जो सीन किया है सना ने वो फिल्म से मैच होता है, बट दैट इज़ मी, और वो बदल नहीं पाएगा। उस तरीके से जब एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो एक उसका एक स्टाइल होता है जो वो कैरी फॉरवर्ड करता है, एंड आई थिंक वही चीज़ है। एंड जस्ट बिकॉज विशाल की पिछली फिल्म हेट स्टोरी 3 थी, एंड आई थिंक रिजेम्बलेंस सिर्फ इंटीमेट सीन्स का हो रहा है और कुछ नहीं, बट अगर आप इंटीमेट सीन्स भी देखोगे, अगर जो प्रोमो में दिखा, जो हमारे ट्रेलर में दिखाया गया, वो काफ़ी डिफरेंट है हेट स्टोरी 3 से, इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ शूटिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। You might relate to it because it is the same subject in terms of जो वो scene है, it kinds of resembles his other film, but the way it is shot this time is very different. And I think जब आप ऐसे सीन करते हो और जब आप हाँ बोलते हो ये सीन करने के लिए, I think the most important thing is that you have 100% faith in your director. And I think that's what I had in Vishal, because I have seen his film. I know that he makes girls look very pretty. In fact, Daisy and Zareen has looked the prettiest in Hate Story 3. So I think
वो बहुत ज़रूरी है। और जब आपको लगता है कि यार ये लोग इतने सुंदर लग रहे थे, ये मुझे डेफिनेटली सुंदर दिखाएगा। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि your director makes you look vulnerable, he makes you look desirable, he makes you look hot, he doesn't makes you look cheap or vulgar. And विशाल के अंदर वो quality है to make your girls look very hot and very beautiful. हाँ, so I think that's very important. Like you've seen in other films कि जहाँ पे comedy हो रही है, it's an adult comedy film, and then people talk about actresses' body parts. I feel it's any time better to look pretty and sensuous than a guy talking about your body parts and making you more weird on screen. आज लोग जब देखते हैं, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट आई थिंक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन सारी चीज़ों से। मुझे पता है रियलिटी क्या है, इंडस्ट्री का रियलिटी क्या है, एंड चीज़ें वही बनती है जो लोगों को देखना है। एंड एज लॉन्ग एज वो टेस्टफुली बने, अच्छी बने, एंड लव मेकिंग इज़ ओनली अ स्मॉल पार्ट, लाइक 1 minute of 2.5 hours of film, and you know that is what the film will work on 2 hours 9 minutes जो है वो 1 मिनट के लिए आई डोंट थिंक कि कोई इतना पैसा इन्वेस्ट करके एक फिल्म बनाता है। सो डेफिनेटली द फिल्म हैज़ लॉट ऑफ थ्रिल, एवरी सीन हैज़ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, सो आई थिंक पीपल आर गोइंग टू एंजॉय द फिल्म। पहले आप कहा करती थी कि मैं हमेशा आई वांट टू बी माय सेल्फ, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, आई वांट टू बी स्पॉन्टेनियस। अब बीते कुछ सालों के अंदर वो बदलाव आ चुका है या फिर अभी भी आप वैसी ही हैं? नहीं, डेफिनेटली मैं अभी भी वैसी ही हूँ, मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ, मैं बहुत बट जब कुछ चीज़ें होती है आई थिंक आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड आई थिंक दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। जब आप बड़े होते हो, यू नो, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, आपकी खुद की एक लाइफ होती है, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सही डिसीजंस आप लो, सही बातें कहो, क्योंकि कभी कभी जो ह्यूमर होता है वो हर टाइम भी अच्छा नहीं लगता है। सीरियस सिचुएशंस हमेशा सीरियसनेस से ही हैंडल की जाती है, बट सीरियसली ली नहीं जाती है। आई अंडरस्टैंड व्हेन देयर आर सीरियस इश्यूज यू गेट वेरी टेंस्ड, बट टेंशन मेक्स एवरीथिंग मोर वर्स। सो आई, बिकॉज ऑफ माई हैप्पी नेचर, मैं थोड़ा सा वो सबलाइम हो जाता है, एंड आई कैन ईजिली हैंडल इट। आप बिग बॉस में नजर आई जी, बहुत सारे एड फिल्म्स में भी नजर आई जी, फाइनली आपने गेस्ट अपीयरेंस भी दिए हैं जी, डायरेक्टली। आप अभी कई दिनों बाद आप फीचर फिल्म करिए एज अ लीड, या रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती या है, आपके ऊपर कितना प्रेशर था? बहुत ज़्यादा प्रेशर था। सबसे पहला तो कहते हैं ना, आफ्टर जय हो मैंने डेफिनेटली बहुत वेट किया, 2 साल का वेट किया, विच इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम पेशेंस इज़ वेरी किलिंग। एंड आई थिंक एक एक्टर को, स्पेशली एक एक्ट्रेस को, आई एम नॉट इन माई टीन्स टू यू नो, डेफिनेटली सो बहुत टेंशन हो जाता है कि ज़्यादा लेट ना हो जाए, तो वो काम ढूंढने का स्ट्रगल। एंड देन आई थिंक आई रियली ओ दिस फिल्म टू भूषण जी एंड विशाल टोटली, एंड मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी, स्पेशली व्हेन आई लॉस द कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। यू नो, आप किसी को मिलने जाते हो, बहुत कॉन्फिडेंट अपने आप को बताते हो, आप खुश रहते हो, बट कहीं ना कहीं आपको अंदर पता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, बिकॉज यू नो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है जब आपका काम कम होता है, या यू नो जो आप करना चाहते हो वो डिले हो रही है, तो आपको ऐसा लगता है पता नहीं ये चीज़ आपके लिए बनी है या नहीं, आप क्या कर रहे हो, क्या होगा, आपकी लाइफ किधर जा रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। एंड आई थिंक जब जैसे मुझे वजह तुम हो मिली, मुझे ऐसा लगा माय गॉड, फाइनली ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुन ली। एंड डेफिनेटली बहुत दुआएं करी है मैंने आज यहाँ पहुँचने के लिए, और यहाँ हूँ मैं आज। सो डेफिनेटली ये सब का क्रेडिट मैं हमेशा विशाल को और भूषण जी को देती हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस लाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, और वरना आई थिंक यू नो मैं ऐसे अंदर अंदर शैलो होते जा रही थी। एंड हाँ, एंड जब शूटिंग भी शुरू हुई तो नया नया मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मुझे ऐसा लगा मैं पूरी एक्टिंग भूल चुकी हूँ, और बहुत तकलीफ़ हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। और मैं पर्सनली बहुत एनिमेटेड पर्सनालिटी हूँ, जो बहुत ऐसे ऐसे करके बात करने की आदत है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। एंड आई थिंक जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वजह तुम हो में, शी इज़ अ लॉयर, सो शी इज़ वेरी सोफेस्टिकेटेड, वेरी क्वाइट, जो बहुत सोच समझ के बात करती है। आई थिंक मुझे सटल होने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, मुझे लाउड सीन्स आप तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, तोड़ फोड़ रोना धोना, बट जहाँ पे मुझे एकदम काम होके ऐसे बात करना है, मैं ऐसे बात करती थी तो विशाल कहता था सना
आप ऐसे भी मत करो, ओके। फिर मैं सीन में करूँगी, आपने ये क्यों, सना आप ऐसे भी मत करो। मैंने बोला विशाल तो मैं करूँ क्या? मैं ऐसे एक्टिंग करती थी, बोलती थी विशाल मेरे एक्सप्रेशन कुछ दिख रहे हैं, मतलब कैमरे में कैप्चर हो रहा है। एंड मुझे इतना वियर्ड लगता था क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं ऐसे। एंड जब मैं सीन देखती थी मैं कहती थी मैं लिटरली जाके विशाल को गले लगा लेती थी कि यार आप कितना करेक्ट बोल रहे हो, आई कैन सी कि ये कितना इम्पैक्टफुल और कितना अलग लग रहा है। आज जब मैं वजह तुम हो देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये जो भी हो रहा है इधर, इस सब की वजह मेरी डायरेक्टर है भाई, विशाल। मैं ये अगर विशाल नहीं होता तो ये मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। मतलब मैं खुद कहती हूँ कि ये जो भी है, मैं जैसी भी लग रही हूँ, मैं जैसी भी एक्टिंग कर रही हूँ, मैं इसका 100% क्रेडिट मेरे डायरेक्टर को देती हूँ। बिकॉज मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ऐसी लग भी सकती हूँ और ऐसी एक्टिंग भी कर सकती हूँ। कोर्टरूम ड्रामा के लिए हमने देखा वकालत भी कर रहे हो, उसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग भी ली है क्या? नहीं, मैंने आई थिंक सब लोग लेते, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मुझे बोलना चाहिए कि मैंने ये किया वो किया, बट एक्चुअल रियलिटी ये कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं पूरी पिक्चर में कुछ नहीं करी। मुझे मेरे डायरेक्टर ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी, विशाल ने, कि सना आप सिर्फ अपने डायलॉग्स याद करके आना, बस मैं आपको बताऊंगा मुझे चाहिए क्या। एंड मेरी फर्स्ट फिल्म थी, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, मुझे होशियारी नहीं करनी है। सेकेंडली मैं हमेशा मानती हूँ एक डायरेक्टर्स एक्ट्रेस होना बहुत अच्छी बात होती है। डू वॉट योर डायरेक्टर सेज, बिकॉज दैट विल help you get more variety out of you, and I think that's what I wanted. And अगर I think मैं अपनी एक्टिंग करती तो मैं वो सेम पुरानी घिसी पिटी चीज़ें करती, बट विशाल ने मुझे आई थिंक पिक्चर के साथ एक्टिंग भी सिखा दी है। पिक्चर तो दिया ही है, बट आई थिंक मेरा एक फ्री कोचिंग क्लास हो गया जो बहुत ही अच्छा हुआ है। एंड मैंने विशाल को यही बोला दैट इट इज़ गोना हेल्प मी अ लॉट इन माई फ्यूचर फिल्म्स,